तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी शहीद स्मारक पहुंचे। शहीद स्मारक पर सीएचए सहित अन्य बेरोजगारों के साथ चल रहे धरने पर भी पहुंचे। तो शहीद स्मारक पर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी। दरअसल शहीद स्मारक पर सीएचए सहित अन्य बेरोजगारों के साथ धरना प्रदर्शन में नेतृत्व करने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धरने प्रदर्शन के दौरान बातचीत करते हुए धरनार्थियों के साथ उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक नेतृत्व देने के लिए इस धरने को पहुंचे हरीश चौधरी। शहीद स्मारक पर सीएचए सहित अन्य बेरोजगारों के चल रहे धरने पर हरीश चौधरी पहुंचे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और पंजाब कांग्रेस प्रभारी है हरीश चौधरी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धरनार्थियों के बीच में बैठकर के बातचीत उनसे करते हुए, साथ ही शहीद स्मारक पर सीएचए सहित अन्य बेरोजगारों के मुद्दों को लेकर के एक प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। समस्याओं को जानेंगे और समस्याओं को पहुंचाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक, सरकार तक। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, तस्वीरें आप देख रहे हैं शहीद स्मारक से। ये तस्वीरें जहां पर सीएचए सहित अन्य बेरोजगारों के धरने प्रदर्शन में पहुंचे, बातचीत उनसे कर रहे हैं। तो अपने बीच में हरीश चौधरी को पाकर के जो धरनार्थी हैं वो भी उनसे बातचीत कर रहे हैं और समस्याओं को एक बातचीत की टेबल तक लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद में जो दिक्कतें सामने आती हैं उनके निस्तारण की कोशिश की जाएगी। अगला स्टेप वही होता है। देखिए तस्वीरें उस समय की जब नारेबाजी के साथ में, और उस समय की तस्वीरें जो आपको रिसेंट दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। फिलहाल जयपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहीद स्मारक पर ये धरना प्रदर्शन जारी है। सीएचए सहित अन्य बेरोजगारों के धरने पर नारेबाजी हो रही है अपनी अपनी मांगों को लेकर। इसी बीच कांग्रेस प्रभारी, पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी और पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, वो पहुंच चुके हैं शहीद स्मारक पर। उनके बीच में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। तो तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब महिला धरनार्थी भी हैं, छोटे बच्चे भी वहां मौजूद हैं। गर्मी का समय है, यकीनन मुश्किलें सभी को हो रही होगी, लेकिन एक समस्या को लेकर के छोटे बच्चे भी देखिए आप देख पा रहे हैं इस धरने में मौजूद हैं और अभिभावकों के साथ में पहुंचे हैं। लोग उनके साथ में नारेबाजी भी कर रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं दूसरी फ्रेम में आप देख पा रहे हैं हरीश चौधरी को बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें इत्तला हुई इस चीज़ की कि धरना शहीद स्मारक पर जारी है, पहुंचे हैं बीच में और समस्याओं को बेसिकली जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद में समस्याओं को आगे पहुंचाने के आश्वासन भी जरूर देंगे। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी भी नजर आ रहे हैं आपको तस्वीरों में शहीद स्मारक पर। दरअसल यहां पर सीएचए सहित अन्य बेरोजगारों के धरने प्रदर्शन में पहुंचे हैं। उनके बीच में बातचीत उनसे कर रहे हैं। चूंकि नारेबाजी यहां पर लगातार हो रही है, सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हैं शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन करने के लिए। नारेबाजी को समर्थन भी दोनों हाथ उठाकर लोग देते हुए नजर आ रहे हैं और मुश्किल इसलिए इस लिहाज से हो जाता है चूंकि गर्मी का समय काफी ज्यादा है और छोटे छोटे बच्चे भी इस प्रदर्शन में लेकर के पहुंचे हैं लोग अपने साथ। तो सीधी तस्वीरें जयपुर से आपको दिखा रहे हैं पोस्ट इंडिया पर। देखिए शहीद स्मारक पर सीएचए सहित अन्य बेरोजगारों का धरना चल रहा है और इस प्रदर्शन में सैकड़ों की तादाद में लोग आपको नजर में आ रहे हैं। मुश्किल इस लिहाज से भी चूंकि छोटे बच्चे भी अपने साथ लेकर पहुंचे और तस्वीरें उस समय की जब हरीश चौधरी पहुंचे थे, बातचीत उन्होंने वहां पर की। अभी भी वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। मुद्दा क्या रहा, क्या मांग है, किस वजह से ये धरना दिया गया, ये सभी जानने की जरूरत फिलहाल हरीश चौधरी ने की इस धरने में पहुंचकर। और शांतिपूर्वक बातचीत का जो प्रयास, कभी भी कोई धरना प्रदर्शन होता है तो धरनार्थी और प्रदर्शनार्थी भी करते हैं कि कोई सरकार की ओर से बाशिंदा वहां पहुंचे, ऐसा चेहरा पहुंचे जो कि सरकार का रिप्रेजेंटेटिव हो, उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाए और किसी भी आंदोलन धरने के उग्र रूप लेने से पहले जायज मांगे जो होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए कोशिशें ऐसी की जाती है कि सरकार तक उनकी बात
बिना किसी फिल्टर के पहुंचाई जा सके। और इसी की एक बानगी यहाँ पर देखने को मिली। हरीश चौधरी बैठे सभी के बीच में और बातचीत उन्होंने की। आशा यही है कि जो जायज मांगे हैं वो आगे सरकार तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं को आप देख पा रहे हैं। गर्मी का समय है, सभी के लिए मुश्किल भी है, लेकिन प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। हाथों में पानी की बोतलें लेकर के किसी तरीके से गर्मी को भगाने का प्रयास भी किया जा रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे भी उनके साथ मौजूद हैं। हीट वेव इस समय चल रही है। 2 से 4 बजे तक, माफ कीजिएगा, 2 से 4 बजे का जो समय होता है, सबसे ज्यादा लू से प्रभावित होने वाला जो समय है उस श्रेणी में से रखा जाता है। और अगले 2 दिन और भी ज्यादा मुश्किलों वाले। चलिए अधिक अपडेट के साथ सहयोगी विकास इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए। विकास, देखिए जो तस्वीरें जयपुर से सामने आ रही है, सैकड़ों की संख्या में सीएचए सहित अन्य बेरोजगार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले तो बताइए क्या मांगे हैं उनकी? देखिए, सीएचए की सबसे महत्वपूर्ण मांग यही है कि 31 मार्च को उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है और इनकी जो सेवाएं समाप्त की गई है उसके अगेंस्ट में ये लोग जो है पिछले 20 दिन से राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। और धरना देकर के इनकी मांग की है कि उनको एक तो उनका जो उनको हटाया गया है उनको वापस लाया जाए, साथ में संविदा संवर्ग जो उनका जो बनाया हुआ है सरकार ने, उन संविदा संवर्ग के अंदर उसको शामिल किया जाए और उन जो संविदा कर्मियों के साथ जो सरकार की तरफ से जिस तरह से रवैया रहता है वो ही उनके साथ किया जाए। इस बात को लेकर के लगातार पिछले 20 दिन से राजधानी शहीद स्मारक पर करीब 28,000 के आसपास जो सीएचए जो है वो यहाँ पे धरना दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि भीषण गर्मी का टाइम है, गर्मी के टाइम में लगातार 20 दिन से वो जयपुर में बैठे हुए इस बात को लेकर के तो उनकी नौकरी बची रहे। और साथ में सरकार जो है उन्होंने जो कोविड जैसे काल में उन्होंने जो काम किया है उस काम की सरकार उनको इनाम दे और उनके साथ सकारात्मक रुख रखे। जी विकास, इसके अलावा जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि भीषण गर्मी का दौर है, छोटे बच्चे भी देखिए तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं, पहुंचे हैं उन्हें लेकर के। इसी चीज को देखते हुए और इसी संजीदगी को देखते हुए हरीश चौधरी भी आज वहां पर पहुंचे। बातचीत की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। क्या बातचीत किसी निष्कर्ष तक, किसी हल्के निष्कर्ष तक भी पहुंच पाई है क्या विकास अभी? देखिए, इस पूरे मामले में सरकार इस तरफ भी कई लेवल पर बातचीत चल रही है। खुद पीएसएस जो है उन्होंने जो पदाधिकारी है उनको वार्ता के लिए बुलाया था। उसके बाद में अभी फाइनेंस के अंदर भी इनके बारे में अलग अलग विचार किया जा रहा है, जिसमें कि अलग अलग कैडर बना करके इनको वापस से सेवा में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो है इस पूरे मामले को लेकर के कोई कह सकते हैं फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है। इस बारे में वार्ता चल रही है, वार्ता के बाद में आगे इस बारे में डिसीजन हो पाएगा। लेकिन अभी जो सीएचए है वो इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि उनकी सेवा जो है उसको यथावत देखा जाए, साथ में उनको संविदा संवर्ग में शामिल किया जाए। बिल्कुल। चलिए विकास, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।